नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। केवल एक रिलेशन फाइंड करेंगे अल्फा और बीटा का, तो गामा का रिलेशन अपने आप उसमें निकल जाएगा। ठीक है, एक ये लैमिनार बॉडी है, लैमिनार बॉडी है जिसकी लेंथ है आपकी a और ब्रेड्थ है कितनी, ब्रेड्थ है आपका b। लैमिनार बॉडी है ये, रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया हमने, लेंथ है a और ब्रेड्थ है इसकी b। ठीक, आपने इसका टेम्परेचर राइज किया और टेम्परेचर राइज करने पर इसके दोनों डायमेंशंस इंक्रीज हो गए, दोनों डायमेंशंस इंक्रीज हो गए, लेंथ भी इंक्रीज हो गई और ब्रेड्थ भी इंक्रीज हो गई, ओवरऑल एरिया का इंक्रीज हुआ। अब ये कितना बन गया, अब ये बन गया A1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। थीटा आपने रखा यहां राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा आपने रखा है 1 डिग्री सेल्सियस। तो फिर अल्फा की फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज, ये L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कितना है 1 डिग्री, तो L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा। तो अब लेंथ कितनी हो गई a प्लस अल्फा, a 1 प्लस अल्फा। और ब्रेड्थ कितनी हो गई इसकी टोटल, ये ब्रेड्थ कितना हो गया बोलिए, b इंटू 1 प्लस अल्फा। दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। अब ओरिजिनल एरिया कितना बताइए, ओरिजिनल एरिया A1 कितना है बताइए, A इंटू बी। और न्यू एरिया A2 कितना है बोलिए, A2 है A इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू बी इंटू 1 प्लस अल्फा। AB 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा। दोनों में ही 1 प्लस अल्फा है, कंफ्यूज तो नहीं रहे हो। ए भी कितना है आपका, तो A2 A1 हुआ, और जरा इनको हम मल्टीप्लाई तो कर लें, 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब A2 इक्वल्स A1, नहीं थोड़ा सा अभी देखते हैं। ये जो वैल्यूज हैं हमारी अल्फा बीटा और गामा, ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं। अगर 1 मीटर की लंबाई की आपकी आयरन रॉड है और उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री राइज किया, तो ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री राइज करने पर ये 1 मीटर की जो रॉड है आपकी ये 1.25 मीटर हो जाएगी। इतना कम इंक्रीज होता है, इतना कम इंक्रीज होता है इसमें कि हम अपने नॉर्मल लाइफ में उसका एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। मिलीमीटर्स का भी 1000 पार्ट, 1 मिलीमीटर का भी 1000वां हिस्सा इंक्रीज होता है, 10 टू दी पावर माइनस मीटर्स में पहुंचता है। तो अल्फा की वैल्यू है बहुत छोटी, अल्फा की वैल्यू है बहुत छोटी, कितनी है 10 टू दी पावर -5, 10 टू दी पावर -6 के आसपास है। तो फिर अल्फा स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो और भी छोटा होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल हेंस अल्फा स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक, अब अल्फा स्क्वायर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, यहां से क्या बचा आपके पास, A2 इक्वल्स A1 1 प्लस 2 अल्फा। करेक्ट। अब A2 माइनस A1
इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा। रिलेशन आ गया। इससे पहले अभी देखिए बीटा का रिलेशन में आपने क्या लिखा हुआ है, क्या? अच्छा, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी इसमें, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, एक स्टेप आगे ले गया। A2 इक्वल्स A1 प्लस 2 अल्फा A1, है ना? अब A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा A1। अब A2 माइनस A1 का बीटा में क्या था फॉर्मूला, अभी जरा ध्यान से देखो। बीटा इज इक्वल्स टू था आपका, वो सॉरी A2 था आपका A2 A1 1 प्लस, मैंने गलत लिख दिया भाई, ये तो बीटा थीटा था यहाँ, है ना, बीटा। तो अब A2 माइनस A1 कितना बनेगा बोलिए? A2 माइनस A1 विल बी इज इक्वल्स टू कितना, बीटा A1 और डेल्टा थीटा। अगर डेल्टा थीटा 1 है आपका तो A2 माइनस A1 कितना बना, बीटा A1। तो A2 माइनस A1 को हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 को लिखेंगे बीटा A1 इक्वल्स ट्वाइस अल्फा A1। A1 से A1 कैंसिल होकर बीटा इक्वल्स क्या निकला, ट्वाइस अल्फा। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और जब हम यही सारा काम करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए तो गामा इज इक्वल्स टू कितना निकल कर आएगा, 3 अल्फा। गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। अल्फा के साथ दोनों का रिलेशन हो गया, बीटा इक्वल्स टू अल्फा और गामा इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका कितना, 3 अल्फा। ठीक है, फिर से करूं या क्लियर है? फिर से करूं क्या एक बार और? फिर से करूं क्या? ठीक है कीजिए।